एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें हम चुटकी बजाते पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है आज से 7 साल पहले यानी कि 2016 में। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पेमेंट का तरीका इतना बदल जाएगा। पहले हमें घंटों लग जाते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में, जो कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के माध्यम से होता था। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम था जो आरबीआई ने 2004 में लॉन्च किया था, जिसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता था। इन पेमेंट सिस्टम से नॉर्मली लोग बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करते थे और ये कुछ खास नहीं था, क्योंकि इससे छोटे छोटे पेमेंट जैसे सब्जी वाले अन्य जनरल स्टोर पे पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन यूपीआई ने अब सब कुछ बदल दिया है। इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में सभी देश को पछाड़ पहले नंबर पे आ गया है। ये संभव हो पाया भारत के यूपीआई की मदद से। इस पेमेंट सिस्टम से सभी विकसित कंट्री परेशान हैं। पहले ही पेपाल, वीज़ा कार्ड जैसे पेमेंट सिस्टम से खूब पैसा कमाते थे और भारत से लूट के ले जाते थे। लेकिन अब ये सिस्टम बंद हो गया है, जिससे सारे देश परेशान हो गए हैं। अब यूपीआई से प्रतिदिन अरबों का लेन देन हो रहा है। 2023 अगस्त तक यूपीआई से 14 ट्रिलियन डॉलर तक का लेन देन हो चुका है। अब ये सिस्टम सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी लागू हो रहा है, जिसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे 13 अन्य देश भी शामिल हैं। इसके अलावा कई विकसित कंट्री जैसे अमेरिका, यूरोप, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य देश इस लिस्ट में शामिल हैं, जो यूपीआई को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। अब बात करेंगे कि यूपीआई अगर ग्लोबली हो जाता है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इससे भारत की प्रोग्रेस हो जाएगी, जिससे भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई चल रहा है। दूसरा, कभी भारतीय दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा आसान बना देगा, क्योंकि पहले जो रुपये से उस देश की करेंसी लेनी पड़ती थी, जैसे कभी आप लोग घूमने अमेरिका चले गए तो आपको रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो कार्ड के फॉर्म में हो। या भारत के स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं तो उस समय पेमेंट भेजने में बहुत दिक्कत आती है, कई दिन लग जाते हैं। लेकिन ये काम यूपीआई के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से आप सेकंडों में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत ने यूपीआई के मुद्दे को इस ग्रुप में खूब उठाया, इस पर ज्यादा फोकस करा। कई देशों ने तो इसे अपने देश में चलाने का वादा किया है। अब देखना होगा कि अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इसे अपने देश में लॉन्च करते हैं या नहीं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।